क्लासेस में हम लोगों ने इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूले सीखे थे, ठीक है ना। इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूले सीखे थे। अब उन फॉर्मूले के बेसिस पर हम आज क्वेश्चन सॉल्व करना सीखते हैं। हमने लास्ट क्लास में x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/x क्या होता है, e टू दी पावर x क्या होता है, a टू दी पावर x क्या होता है, sin x क्या होता है, cos x, काफी फॉर्मूले हमने सीखे थे, ठीक है ना। अब उन्हीं फॉर्मूले के बेसिस पर हम इंटीग्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व करना सीखते हैं। आपकी एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 7.1 एक एक्सरसाइज है एनसीईआरटी में 7.1, उस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करना हम लोग सीखते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, पॉइंट 2, क्वेश्चन नंबर 6 से हमें स्टार्ट करना है। स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन है वो मतलब ऐसे ही डेरिवेटिव करके क्वेश्चन सॉल्व करना, तो उसको हम आप बाद में उसको सीख सकते हो, क्योंकि वहां पर x प्लस बी वाली कंडीशन जो मेनली अभी 6वां क्वेश्चन देखिए, इसमें 6 वाला क्वेश्चन स्टार्टिंग आप 6 से करेंगे 7.1 एक्सरसाइज का। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इंटीग्रेशन ऑफ फोर e टू दी पावर 3x प्लस 1 dx, इसका इंटीग्रेशन। अच्छा हमने वो भी तो सीखा था लास्ट क्लासेस में। इंटीग्रेशन में यदि x की जगह ax प्लस बी कंडीशन आती है तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं वो भी हमने सीखा था, ठीक है ना। प्रॉब्लम नहीं होगी अब कहीं भी। अब सबसे पहले इंटीग्रेशन में इन दोनों ब्रैकेट के अंदर दो टर्म है, दोनों के बीच में प्लस है। इट मींस यदि हमें कोई ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है जिसमें प्लस माइनस के अकॉर्डिंग एक से ज्यादा टर्म है, तो इनका सेपरेट इंटीग्रेशन करते हैं। इनको सेपरेट कर दो, तो इंटीग्रेशन ऑफ 4e टू दी पावर 3x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, इधर भी dx, इसमें 4 आगे आ जाएगा 4, तो इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर 3x और dx और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। आपको पता है जब भी किसी फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट इनटू में है तो वो इंटीग्रेशन के आगे आ जाता है। अब इधर पर e टू दी पावर 3x का, अब आप लोग बताइए कि e टू दी पावर 3x में हमने कौन से फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको इंटीग्रेट करना है। तो आपने पढ़ा होगा एक e टू दी पावर x और दूसरा पढ़ा था e टू दी पावर ax प्लस b। तो यहां पर जो पावर है वो x है कि x प्लस b वाला फॉर्मेट है, b वाली कंडीशन हो अदरवाइज ना हो, केवल ax है तो भी वही फॉर्मूला अप्लाई होता है। ax प्लस b, ax या b माइनस ax सब फॉर्मेट वही कहलाते हैं, ठीक है, मतलब लीनियर कंडीशन। अब यहाँ पर जो पावर है वो आपका 3x मतलब e टू दी पावर x वाली कंडीशन है, यहाँ e टू दी पावर ax वाली कंडीशन। हम फिर से आपको समझा रहे हैं ax प्लस b में b होना जरूरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है, क्योंकि इंटीग्रेशन में b का कोई भी वैल्यू उस पर इफेक्ट नहीं पड़ता है। b से कोई मतलब नहीं होता, b हो या ना हो कोई फर्क नहीं। बट ax और x में यदि डिफरेंस होता है, x है तो वो x के अकॉर्डिंग और x की जगह ax मतलब ax हो तो वो ax के अकॉर्डिंग हो, ठीक है। तो यहां पर e टू दी पावर ax प्लस b वाली कंडीशन, तो इंटीग्रेशन e टू दी पावर ax प्लस b का क्या होता है, तो लास्ट क्लास में हमने सीखा था इंटीग्रेशन e टू दी पावर ax प्लस b। हम फिर से बोल रहे b हो अदरवाइज कोई फर्क नहीं पड़ेगा dx, तो इसका इंटीग्रेशन होता है e टू दी पावर ax प्लस b और जो x का कॉफिशिएंट होता है विद साइन उसका डिवाइड किया जाता है, ठीक है ना। हमने क्या बताया था, b हो अदरवाइज नहीं हो, इसके इंटीग्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इधर प्लस b है तो b, माइनस b है तो b हो अदरवाइज ना हो कोई फर्क, बट x का कॉफिशिएंट जो भी होता है उसका डिवाइड करें। इधर पर x का कॉफिशिएंट कितना है 3, तो e टू दी पावर 3x अपॉन 3 और प्लस 1 का इंटीग्रेशन x प्लस
और आपने ये भी सीखा था जब भी किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं तो लास्ट में c ऐड किया जाता है। आगे देखिए, तो 6 क्वेश्चन समझ में आ गया। इसमें डिवाइड वाला कोई भी फॉर्मूला नहीं होता है। जब भी अपॉन में कुछ हो तो अपॉन में जो भी आपके पास फंक्शन हो या तो वो सेपरेट कर दो ऊपर जितने रहे, नहीं तो वो चीज ऊपर फैक्टर बना के कैंसिल करो। कुछ ऐसा कर दें कि अपॉन वाली कंडीशन ना मिले हमें और ऐसा फॉर्मेट बने सेपरेट करने के बाद कि जिसका इंटीग्रेशन आसानी से हो जाए। ठीक है ना। अब इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 11, इसके बाद वाले सब हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 समझ लीजिए पहले। क्वेश्चन नंबर 10, तो इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट में रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स का होल पावर 2, इसको इंटीग्रेट करना है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो पहले इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा, ए स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो रूट एक्स का होल पावर 2 और प्लस 1 अपॉन रूट एक्स का होल पावर 2 माइनस 2 इंटू रूट एक्स इंटू 1 अपॉन रूट एक्स और dx। तो रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल हो गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स मीन्स रूट एक्स का स्क्वायर कितना आएगा, x प्लस 1 अपॉन रूट एक्स तो 1/x और माइनस 2 dx। अब सबका सेपरेट इंटीग्रेट कर दो, तो इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx। तो x का इंटीग्रेशन मतलब यहां पर x का पावर n वाला फॉर्मूला, तो यहां पर पावर 1 है, तो x का पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x का पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और प्लस 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log 2 बेस e x मॉड में ले लो, और माइनस 2 का इंटीग्रेशन, तो हमने लास्ट क्लास में सीखा था कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 का इंटीग्रेशन x और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कांस्टेंट इंटू x। ठीक है, ऐसे याद रखो, तो 2 इंटू एक्स प्लस सी ये हो। ठीक है, और भी क्वेश्चन इसमें, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 7.1 का जो क्वेश्चन नंबर 11 है, उस क्वेश्चन में अपॉन में क्या है, एक्स स्क्वायर। तो आप लोग क्या करेंगे, हमने क्या बताया था, अपॉन में जो भी है या तो वो ऊपर जितने भी टर्म है सबके सेपरेट कर दो, नहीं तो अपॉन में जो भी कंडीशन है उसे इस तरीके से सॉल्व करो कि अपॉन में जो भी फंक्शन रहेगा वो फैक्टर ऊपर बना लो। ठीक है, फिर कैंसिल कर दो। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4, एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर और dx। अब एक्स स्क्वायर को सेपरेट कर दो। हमने क्या बताया था, हमने ये बताया आपको कि यहां पर जो भी अपॉन में एक्स स्क्वायर उसको या तो सेपरेट करना है या अपॉन में जो भी कंडीशन ऊपर फैक्टर बना के हमें कैंसिल करना है। तो यहां पर एक्स स्क्वायर को सेपरेट कर दो, तो इधर आएगा एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर और माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर एंड dx। समझ में आ गया ना। अब देखो करना क्या है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट में यहां में एक्स क्यूब में एक्स स्क्वायर का डिवाइड करेंगे तो एक्स आएगा माइनस 4 अपॉन, आपको पता है कि अपॉन में जब एक्स होता है तो वो अपॉन में ही रहेगा, बट अपॉन में एक्स के अलावा एक्स का जो पावर 1 है, 1 के अलावा कोई भी पावर हो तो उसको ऊपर ले जाके हम एक्स का पावर n के अकॉर्डिंग उसको इंटीग्रेट। फिर से हमारी इस बात को ध्यान से समझो, जब भी ऐसा फॉर्मेट हो 1/x वाला
तो 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, तो इसमें 1 में जो x है उसको ऊपर ले जाके -1 नहीं करना है, क्योंकि 1/x का इंटीग्रेशन log x टू बेस e होता है। बट यदि अपॉन में x के अलावा और भी कोई फॉर्मेट हो x की पावर में, जैसे x का पावर 3, 4, 5, 7, 9 या कोई रेशनल पावर हो, तो उस x को हम ऊपर ले जाके उसमें x का पावर n वाला फॉर्मूला अप्लाई करना। बट अपॉन में x है तो वहां पर log x, क्योंकि काफी बच्चे मिस्टेक करते हैं कि अपॉन में x है तो ऊपर ले जाके उसे सॉल्व करना स्टार्ट, तो अपॉन में x है तो 1/x वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। बट और कुछ हो, x का पावर यहां पर 1 है, और यदि x का पावर 1 के अलावा और कुछ पावर है तो उसे ऊपर ले जाना है। समझ में आ गया? तो इधर आएगा -4 इंटू एक्स टू दी पावर -2। हमने क्या बताया, इधर x का पावर कितना है 1। हमने क्या बताया, ब्रैकेट के अंदर प्लस माइनस में यदि एक से ज्यादा टर्म है तो सबका सेपरेट इंटीग्रेट करते हैं। तो यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर 1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 4x टू दी पावर -2 dx। अब आपको यहां पर दोनों में ही x का पावर n का फॉर्मूला हमें अप्लाई करना। अब यहां पर ध्यान दीजिए, इधर पर x का पावर n मतलब x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, -4 इधर भी x टू दी पावर n का, तो x टू दी पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, तो इधर आ जाएगा x का पावर 2 अपॉन 2 माइनस 4x टू दी पावर -1 अपॉन -1, तो कितना हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, और ये x का पावर जो -1 उसको फिर नीचे ले आओ, तो 4 अपॉन x और प्लस c। तो समझ में आ गया ना कि जब भी अपॉन में कोई टर्म है तो उसको सेपरेट करके हम सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो एक और क्वेश्चन इसका देखो, 13 वाला क्वेश्चन। आप 12 वाला कर लोगे, नहीं आएगा तो हमसे नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, डिस्कस कर लेना, ठीक है। तो इसमें देखो 13 क्वेश्चन, तो इंटीग्रेशन ऑफ x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 और dx। अब यहां पर जो x माइनस 1 है, तो ऐसा कुछ करो जिससे x माइनस 1 अपॉन वाला ऊपर फैक्टर लेकर हम इसको कैंसिल कर सके। सोचो, दिमाग लगाओ। तो इसमें एक काम कर सकते हैं, हमें ये x माइनस 1 फैक्टर बनाना ना, तो इंटीग्रेशन इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, तो क्या आएगा x माइनस 1 प्लस 1 कॉमन ले लो, तो x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 और dx। अब x माइनस 1 इन दोनों में बाहर आ जाएगा, तो x माइनस 1 और इधर पर एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखो इधर x माइनस 1 था, इधर x माइनस 1 है, तो दोनों का x माइनस 1 बाहर आएगा, इधर से एक्स स्क्वायर बचेगा, इधर से 1 और अपॉन में x माइनस 1। तो हमारे पास जो अपॉन में फॉर्मेट था उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, क्योंकि x माइनस 1 वाला जो फॉर्मेट था वो ऊपर फैक्टर हमने बना लिया है, ठीक है। अब इसको इससे कैंसिल कर दो, तो इंटीग्रेशन क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1। फिर से वही कंडीशन की ब्रैकेट के अंदर दो टर्म है, दोनों के बीच में प्लस है, सेपरेट हम इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन यहां पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, एक्स टू दी पावर n। तो क्या आ जाएगा एक्स टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस 1 का इंटीग्रेशन हमें क्या होता है, 1 का इंटीग्रेशन x और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कांस्टेंट इंटू एक्स, ऑलवेज इसको याद रखना है आपको, x प्लस c। तो इधर आएगा x³ अपॉन 3 और प्लस x प्लस c। और भी देखिए, अब इसमें क्वेश्चन नंबर आपको देखो 14 आ ही जाएगा, रूट एक्स बाहर है तो अंदर इंटू करके देखना, ठीक है ना। 15 भी रूट एक्स को अंदर इंटू करके देखना, 16 में सबका सेपरेट करके देखना,
17 में भी सबको सेपरेट करना, 18 में sec x का अंदर इंटू करके सॉल्व करके देखना, ठीक है ना। अच्छा 19 और 20 क्वेश्चन 19 देखते हैं, ठीक है। नाइनटीन क्वेश्चन देखो, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x अपॉन cosec स्क्वायर x, इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन में काफी बच्चों को प्रॉब्लम होगी सॉल्व करने में, तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व, ध्यान देना। हम दोनों को साइन कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं, आपको पता है साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो sec स्क्वायर x 1 अपॉन cos स्क्वायर x और cosec स्क्वायर x 1 अपॉन साइन स्क्वायर x, ये साइन स्क्वायर x ऊपर जाएगा, cos स्क्वायर x इधर आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x, तो इसको क्या लिखेंगे tan स्क्वायर x। अब हमारी बात ध्यान से समझना, आपके पास tan स्क्वायर x का कोई इंटीग्रेशन नहीं होता है, tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हमने नहीं सीखा, बट आपको पता है कि sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x होता है। तो इस बात को याद रखना, दो फॉर्मेट आपको सिखा रहा है, tan स्क्वायर x और cot स्क्वायर x। tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन जब भी करो तो tan स्क्वायर x इक्वल टू क्या होता है बताओ, sec स्क्वायर x और -1, ठीक है ना। और cot स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cosec स्क्वायर x -1, क्योंकि sec स्क्वायर x होता है 1 प्लस tan स्क्वायर x, ठीक है ना। तो जब भी tan स्क्वायर x या cot स्क्वायर x को हमें इंटीग्रेट करना है तो उसको इन दोनों फॉर्म में हम कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन नहीं होता, बट tan स्क्वायर x को यदि ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग sec स्क्वायर x -1 लिखेंगे तो फिर हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इधर देखो, इसको लिखेंगे हम ब्रैकेट के अंदर sec स्क्वायर x -1 dx। अब क्या करना है, इसमें दोनों को सेपरेट कर देंगे, तो sec स्क्वायर x dx और -1 dx। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x और 1 का x प्लस c, समझ में आ गया ना। तो ध्यान रखना इस बात को। इसका एक और क्वेश्चन है कि 20 नंबर वाला क्वेश्चन, तो 20 नंबर वाला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 2 - 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर x और dx। सेपरेट करो इसको, तो इंटीग्रेशन ऑफ, क्योंकि अपॉन में है तो सेपरेट करना पड़ेगा, 2 अपॉन cos स्क्वायर x और -3 sin x अपॉन cos स्क्वायर x। हमने क्या बताया था, अपॉन वाले को हमें सेपरेट करके या वो फैक्टर बना के कैंसिल पहले करना पड़ता है, उसके बाद इट मीन्स हमें इसको इस तरीके से सॉल्व करना है, अपॉन में कोई भी कंडीशन हो तो इस तरीके से सॉल्व करना है कि जो भी हमारे पास फॉर्मेट है उसका इंटीग्रेशन हो जाए। तो काफी क्वेश्चन में फैक्टर बना के कैंसिल कर देते हैं, काफी क्वेश्चन में सेपरेट करके सॉल्व कर देते हैं, ठीक है ना। अब इधर देखो, अपॉन में cos स्क्वायर x से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x, तो ये आ जाएगा 2 sec स्क्वायर -3 sin x अपॉन cos स्क्वायर x को हम ऐसा लिख सकते हैं, sin x अपॉन cos x और इंटू 1 अपॉन cos x और इधर dx। तो इधर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2 sec स्क्वायर x और -3 sin x अपॉन cos x क्या होगा, tan x इंटू sec x। तो हमारे पास ब्रैकेट में जो दो टर्म आए, एक ये वाला एक ये वाला, और दोनों टर्म में x की फॉर्म में जो भी कंडीशन है उसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है, हमने सीखा है।
तो क्या करेंगे, दोनों को सेपरेट कर देंगे। तो 2 sec स्क्वायर एक्स और dx और माइनस 3 tan x इंटू sec x और dx। तो देखो इधर 2 आगे ले लो, तो इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स dx और माइनस 3 इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू tan x और dx। अब sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x, तो 2 tan x और माइनस 3 sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन 2 sec x प्लस c। तो आज की क्लास में 7.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन हमने सॉल्व करना सीखे हैं। जो क्वेश्चन हमें लग रहे थे कि उनमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो उन क्वेश्चन को हमने सॉल्व करा दिया। बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन रह गए हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करना, और जो भी आपको प्रॉब्लम होगी उन क्वेश्चन में वो हमसे डिस्कस करना। ठीक है, आज के लिए